और आप लोग के साथ भी आप लोगों के साथ चल के इस कार्य को बढ़ाना है, बूथ मजबूत करना है। अपनी पार्टी को 40 लोकसभा सीट में यहाँ पे जिता के आदरणीय प्रधानमंत्री को और 2024 के साथ साथ 2025 में भी 243 सीटों की इस विधानसभा में 200 सीटों से हम लोग अपने आदरणीय हम लोग के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में यहाँ पे भी बिहार में सरकार बनाना है। सभी भ्रष्टाचारी उसमें है, सारे दुराचारी है, सारे जिन्होंने घोटालाबाज है, उन लोगों की कंपनी है। जिस तरीके से एक दाऊद की कंपनी होती थी, डी कंपनी, उस तरीके से उन्होंने एक कंपनी बनाया है। बंगाल में जिस पार्टी के ममता दीदी जिसके लेफ्ट के खिलाफ लड़ती है, वहाँ पे बेंगलोर में बैठ के उनके साथ चाय पीती है। तो यही हाल है। आज यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनको तो कुछ याद ही नहीं रहता है। उनको देश में क्या चल रहा है उनको याद नहीं रहता है, देश की उपलब्धि क्या है याद नहीं रहता है। चंद्रयान के बारे में पूछे तो बोलते हैं कि क्या बात हो रही है। तो उनको तो आज जिस आरजेडी के खिलाफ उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लालू जी के खिलाफ सारे साक्ष्य को जाके वहाँ पे कोर्ट में दिया और जिसके कारण लालू जी जेल में रहे, उसी पार्टी में आज जाके उनके गोद में बैठ गए। उनका तो पूरा जनाधार ही खत्म हो गया है। उनको तो वो पूरे तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश कोषाध्यक्ष आशुतोष शंकर सिंह पहुंचे बेलसंड व परसौनी। कार्यक्रम बेलसंड नगर व बेलसंड ग्रामीण और परसौनी में हुआ, जिसके अंतर्गत आशुतोष शंकर सिंह ने भाजपा के वर्तमान के कार्यकाल के विभिन्न विकासात्मक कार्य पर चर्चा की और कार्यकर्ताओं को पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री के पिछले 9 साल में देश में क्या क्या योगदान रहा, क्या क्या महान कार्य किया गया, यह सारी बातों को जनता के बीच में कार्यकर्ताओं को समझाते दिखे। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ को और मजबूत करने का संकल्प लिया और उन्होंने कहा कि इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी 400 से अधिक सीट लेकर फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और अगले विधानसभा चुनाव में भी सम्राट अशोक चौधरी को हाथ को मजबूत करते हुए हम 200 सीट पार करेंगे। इस संकल्प को लेते हुए आशुतोष शंकर सिंह ने अपने बातों को कार्यकर्ताओं के बीच रखे। सर, आपके द्वारा लगातार क्षेत्र भ्रमण किया जा रहा है और बूथ स्तर पर पहुंचकर आप पार्टी को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है और आज यहाँ पे आपको परसौनी में आने का? देखिए कि जैसा कि अभी मैंने अपने संबोधन में आप लोग को बताया, हम सभी कार्यकर्ताओं का अभी दिन रात सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस देश का तीसरी बार 400 सीटों से हम लोग उनको जिता के नए सदन में भेजने का काम करना है और उनको इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और उसी सिलसिले में मैं तो प्रदेश का पदाधिकारी हूँ और इस क्षेत्र का मैं रहने वाला हूँ, तो इसके साथ मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि यहाँ के सभी बूथों पे जाके अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाके उनका उत्साह बढ़ाना है, उनको मोटिवेट करना है कि अब समय सिर्फ 5-6 महीना ही रह गया है और इन 6 महीनों में पार्टी को और मजबूत करना है और जो भी उम्मीदवार पार्टी तय करेगी उनको भारी मतों से हम लोग यहाँ से दिल्ली के सांसद में भेजने का काम करेंगे। महागठबंधन इंडिया के एक पार्टी जदयू के यहाँ बिहार के अपने सीएम नीतीश कुमार मुंबई में जा रहे हैं और लगातार विपक्षी पार्टी एकता की बात कर रहे हैं। देखिए, ये प्रश्न के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ पार्टी की तरफ से जवाब देना, इसके लिए हम लोग के पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन जब आखिर आपने पूछ ही लिया है तो जो INDA जो बनी है वो तो सभी भ्रष्टाचारी उसमें है, सारे दुराचारी है, सारे जिन्होंने घोटालाबाज है, उन लोगों की कंपनी है। जिस तरीके से एक दाऊद की कंपनी होती थी, डी कंपनी, उस तरीके से उन्होंने एक कंपनी बनाया है जिसमें ये देश के सभी जितने भी छटे हुए लोग हैं उन लोगों ने ये कंपनी बनाई है। अब इसका कोई उद्देश्य है। बंगाल में जिस पार्टी के ममता दीदी जिसके लेफ्ट के खिलाफ लड़ती है, वहाँ पे बेंगलोर में बैठ के उनके साथ चाय पीती है। तो यही हाल है। आज यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनको तो कुछ याद ही नहीं रहता है। उनको देश में क्या चल रहा है उनको याद नहीं रहता है, देश की उपलब्धि क्या है याद नहीं रहता है। चंद्रयान के बारे में पूछे तो बोलते हैं कि क्या बात हो रही है। तो उनको तो कुछ याद नहीं रहता है। आज जिस आरजेडी के खिलाफ उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लालू जी के खिलाफ सारे साक्ष्य को जाके वहाँ पे कोर्ट में दिया और जिसके कारण लालू जी जेल में रहे, उसी पार्टी में आज जाके उनके गोद में बैठ गए।
उनका तो पूरा जनाधार ही खत्म हो गया है। उनको तो वो पूरे तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। तो उनकी बातों को हम लोग अब कोई सीरियसनेस चंद्रयान 3 को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी गर्मा गई हुई है, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, चंद्रयान 3 हम लोगों के देश के लिए और आने वाले ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है इतिहास में। पूरे देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी लेके जा चुके हैं और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारा देश पहला ऐसा देश बना है जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पे हमारा चंद्रयान लैंड किया है। और ये एक और चीज़ सिखाता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस जज्बे को कि 2019 में किसी कारणों से हम लोग ये चंद्रयान ध्वस्त हो गया था, नहीं पहुंच पाया था, लैंड कर पाया था, तो लेकिन उससे हम लोगों ने हार नहीं मानी और पूरे ताकत से, तेजी से, दुगुने ताकत से हम लोगों ने वापस 2023 में पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम लोगों ने एक छाप छोड़ दिया है और हमारा चंद्रयान 3 आज चंद्रमा पे सही जगह पे पहुंच गया है। सीहोर और सीतामढ़ी लोकसभा और इन सभी जिला के विधानसभा क्षेत्रों के आप अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं तो सभी कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा हूँ, सभी नौजवान कार्यकर्ता हैं। मैंने बताया अपने संबोधन में कि हम लोगों को एक तरफ जहाँ के हमारे बुजुर्गों का मार्गदर्शन चाहिए, उन लोगों के दिखाए हुए रास्ते पे चलते हुए सभी कार्यकर्ताओं को, युवा कार्यकर्ताओं को पार्टी द्वारा जो भी कार्यक्रम दिया जा रहा है उसको तन मन धन से दिन रात एक करके इसको कार्य करना है। और हमारा एक ही मकसद है कि 2024 में हम लोग 400 सीटों से ज़्यादा सीटों से जीत के हम लोग देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और 2025 में 243 सीटों में 200 सीटों से भी ज़्यादा सीटों से हम लोग जीत के हम लोग के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार में पूर्ण बहुमत से राम राज्य स्थापित करेंगे। और यही हमारे प्रधानमंत्री भी पूरे प्रयास कर रहे हैं। पूरे क्षेत्र में, देश में हर क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो उद्योग का क्षेत्र हो, विभिन्न क्षेत्रों में आप जिस क्षेत्र की बात कर लीजिए उस क्षेत्र में हमारा देश बहुत मेहनत कर रहा है और हम लोग बहुत तेजी से विश्व पटल पे आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज यहाँ पे आप लोगों के साथ आके रूबरू होने का मुख्य उद्देश्य यही था कि आने वाले कार्यक्रमों में आप लोगों को बहुत मजबूती से पार्टी के साथ खड़े रहने की जरूरत है। पार्टी के विचारों को घर के, समाज के हर जगह और हर गांव के हर घर तक ले जाने की जरूरत है, क्योंकि जितना काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 72 साल की अवस्था में आके भी कर रहे हैं वो सीखने लायक है। मुझे कभी कभी रात में भी नींद नहीं आती है। मैं सोचता हूँ कि 72 साल का वो आदमी सिर्फ 4 से 5 साल 5 घंटे सिर्फ सोता है और बाकी के पूरे समय मित्रों वो सिर्फ और सिर्फ ये देश कैसे आगे बढ़े, यहाँ के नौजवान कैसे आगे बढ़े, उनको रोजगार कैसे मिले, यहाँ के किसानों का कैसे भला हो और यहाँ के वृद्धों का कैसे उनको सारी सुख सुविधाएं मिल सके, जिन्होंने पूरा अपना समय इस देश के लिए दिया। मित्रों, उनसे बहुत चीज़ सीखने की जरूरत है। आज हम लोग उनके ट्विटर पे आप देखिए, उनके सोशल मीडिया पे देखिए, वो हर कार्य और देश में नहीं विदेशों में भी उनकी लगातार यात्रा कि अपने देश को कैसे मजबूत करना है, पड़ोसियों के साथ कैसे मजबूत करना है। आज ब्रिक्स में भी वो गए तो वहाँ पे भी जब गए तो वहाँ पे भी सभी लोगों ने, सभी देशों ने भी उनका इतना मान सम्मान किया। वो ग्रीस में गए, इतने सालों में पहली बार गए वहाँ से हमारे प्रधानमंत्री, तो वहाँ पे भी उनको उस देश का सबसे सर्वोच्च जो पुरस्कार होता है, सम्मान होता है, वो उनको मिला। आज चंद्रयान देखिए, एक छोटा सा उदाहरण है। 2019 में जब हमारा चंद्रयान 2 लास्ट अंतिम समय में किसी कारणों से फेल हो गया तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी उससे निराश नहीं हुए और फिर 4 साल के बाद फिर उतनी ही तेजी से और दुगुना तेजी से, दुगुना उत्साह से और मेहनत से हमारे देश के साइंटिस्टों ने, इसरो के साइंटिस्टों ने वापस ये कमाल कर दिखाया कि वहाँ के दक्षिणी ध्रुव में आज देश में ही पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारा देश पहला देश ऐसा बना है जहाँ पे चंद्रयान हमारा सफल वहाँ पे पहुँचा। और हम लोग पूरे विश्व में चौथे ऐसे देश बन गए हैं
जहाँ पे हम लोग चांद पहुँच गए। और मित्रों ये समय दूर नहीं है जहाँ पे और भी हम लोग उपलब्धियाँ, बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं मित्रों। ये तो बस शुरुआत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिखाए गए रास्तों पे चलते हुए हम लोग को सिर्फ उनके दिखाए हुए मार्गों पे चलना है, दिन रात मेहनत करना है। आज देखिए बिहार में भी, जब मैं बिहार की बात करूं तो कुछ मित्रों को मालूम है, कुछ मित्रों को नहीं मालूम होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जब किसान की आंदोलन हुआ, किसानों का आंदोलन हुआ, सभी लोगों ने देखा होगा। वहाँ पे मुद्दा हुआ कि किसान अपने फसल का क्या करेंगे। उनके फसलों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा था, MSP रेट नहीं मिल रहा था, किसान सही में परेशान। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका हल निकाला। हम जैसे उद्योगपतियों से बात करें और इथेनॉल का, जहाँ पे स्टैंड अलोन इथेनॉल प्लांट बोलते हैं मित्रों, अनाज से हम लोग इथेनॉल बनाते हैं जो पेट्रोल का स्वरूप है। और ऐसे प्लांटों का उन्होंने ग्रीन एनर्जी के तहत 2021 में पूरे देश भर में उन्होंने ऐसा परमिशन दिया और उन्हें स्वीकृति दी कि अनाजों से भी हम लोग इथेनॉल बना सकते हैं। मित्रों ये पेट्रोल डीजल ये तो दिनचर्या का है, हम लोग के दिनचर्या में ही है। और आप सभी को मालूम है कि अभी तक ये सिर्फ रिजर्व में रहता है, जो ज़मीन के अंदर कहीं ना कहीं रिजर्व होता है, वहाँ से हम लोग निकालते हैं कच्चा तेल। और कच्चा तेल निकाल के उसको फिर रिफाइनरी में हम लोग रिफाइन करके फिर ये हम लोग ईंधनों के रूप में उपयोग करते हैं। मित्रों आने वाले समय में कभी तो कभी ऐसा होगा कि ये रिजल्ट खत्म हो जाएगा, तो उस चीज़ों को भी उन्होंने संज्ञान में लिया, सभी लोगों ने मिलकर बात की। और जितने भी यहाँ पे अनाज थे तो उसमें विकल्प निकला कि जो मक्के से होता है या जो चावल का टुकड़ा जो अमूमन हम लोग नहीं खाते हैं, जो टुकड़ा होता है, उससे ऐसे प्लांटों के लगाने की व्यवस्था। इससे दो काम हुए, किसानों का भी फसल वहाँ पे जाने लगा और आप लोगों को भी इस बात से सहमति होगी कि पहले जो मक्के का कीमत 15 रुपये 16 रुपये था, 22 रुपये 23 रुपये मिल रहा है। जिस भूसी को 50 पैसे किलो में नहीं कोई पूछता था, जो 5 रुपये 6 रुपये मिल रहा है किसानों को। चावल भी आप लोग को उसी दाम में आप लोग को अच्छा रेट मिल रहा है किसानों को। तो उसके बाद प्रधानमंत्री जी के ऐसे योजना के आने के बाद एक तो क्या हुआ कि तेल की भी समस्या कम हुई। अभी 20% उन्होंने इथेनॉल से पेट्रोल में मिक्स करने का परमिशन दिया। और आप लोगों को मैं जानकारी दे रहा हूँ कि 58,000 करोड़ रुपया इस साल सिर्फ इथेनॉल अपने यहाँ हम लोग देश में बना रहे हैं, जिससे हमारे देश में इतना 58,000 करोड़ रुपया हमने बचाया है। ये पैसा हम लोग खाड़ी देशों को दे देते थे वहाँ से तेल खरीदने के लिए। तो जब हमारा पैसा हमारे ही देश में है तो हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, हमारी GDP मजबूत हो रही है। तो उनका ये सोच है, दूरगामी सोच देखिए, जहाँ पे कोई नहीं सोच सकता, वहाँ उन्होंने सोच ली कि हमारा पैसा भी बचेगा, हमारी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और हमारे किसान भाइयों को भी उनके फसलों का उचित पैसा मिल रहा है। और उसके साथ और आप लोगों के साथ भी, आप लोगों के साथ चल के इस कार्य को बढ़ाना है, बूथ मजबूत करना है, अपनी पार्टी को 40 लोकसभा सीट में यहाँ पे जिता के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। और 2024 के साथ साथ 2025 में भी 243 सीटों की इस विधानसभा में 200 सीटों से हम लोग अपने आदरणीय हम लोग के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में यहाँ पे भी बिहार में सरकार बनाना है। मतलब समय ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, आप लोग काफ़ी समयों से बैठे हैं। आने वाले दिनों में मैं आता रहूँगा, मिलता रहूँगा, आप लोगों का भी सुझाव हमेशा मैं लेता रहूँगा। और कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप लोग भी फ़ोन कीजिए, बताइए। आप लोग के घर में भी प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है, कुछ भी होता है, मुझे बताइए, मैं आऊँगा, मैं समय रहूँगा, मैं यहीं पे हूँ। मैं पार्टी के कार्य कर रहा हूँ, पार्टी की जिम्मेदारी है वो तो कर ही रहा हूँ, लेकिन अपने ज़िले और अपने क्षेत्र के प्रति भी जिम्मेदारी है, आप लोग के प्रति भी जिम्मेदारी है। यहाँ पे भी कोई प्रशासनिक समस्या है तो मैं प्रयास करूँगा, ये सभी अपने लोग हैं, मिलके बात करेंगे। आज की भी जो युवा पीढ़ी है, पदाधिकारी है, लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, समझते हैं, उनसे भी बात करूँगा। अभी आने से पहले लेट होने का भी कारण इसलिए है क्योंकि मैं चला गया था नगर मंडल में, चोरी हो गई है मंदिर में, तो यहाँ के DSP है उनसे मिलने चला गया था, उनसे चर्चा करी, वहीं से SP साहब से भी बात करी। तो ये सब है। अब तो आप देख ही रहे हैं, जब से सरकार गई है हर जगह लूट पाट, हर दिन हत्याएं हो रही हैं। तो इसके लिए हम लोग के आने वाले भविष्य के लिए मित्रों हम
तो मैं फिर से आप लोग को आग्रह करूंगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, परिवार की तरफ से, कि आप लोग पूरी मेहनत से, पूरी ताकत से अभी भी लगे हुए हैं और इस ताकत को, मेहनत को और बढ़ाना है और अपने इस क्षेत्र को भी, जहाँ हम लोग हैं बेलसंड विधानसभा क्षेत्र को भी हम लोग प्रयास करेंगे कि सीतामढ़ी के 8 विधानसभाओं पे हम लोग लड़ें। और आज तक जो इस विधानसभा पे हम लोग नहीं लड़ पाए हैं, इस विधानसभा से इसी क्षेत्र का, इसी मिट्टी का लाल उसको मौका मिले और वो भी यहाँ से बिहार विधानसभा में आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं। इसी शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं।